नाहिन और उपाव। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक शाकंभरी शुष्क शौनक विश्वदाभिमान हिमांशुरार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि ज्ञानिमान धर्म भागवतां स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरण आनंद कोटि ब्रह्मांड नायक संख्य कल्याण गुणगण अखिल हे वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं और प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। हम लोग श्री आदि शंकराचार्य भगवान का चरित्र सुन रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग शंकराचार्य महाभाग का चरित्र ही आज भी सुनेंगे प्रभु कृपा से। नावा गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। उत्शृंखल अज्ञान जिते अनईश्वर बादी बुद्ध कुतर की जैन और पाखंडी आदि विमुखन को दियो दंड ऐचि सन्मार्ग आने सदाचार की सीम विश्व कीरति ही बखाने ईश्वरांश अवतार मही मर्यादा माड़ी अगट कलयुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट कलिजुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। बड़ा सुंदर वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी करते। कलिजुग धर्म पालक प्रगट आचार्य शंकर सुभट। कलयुग में वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए साक्षात भगवान शिव ही शंकराचार्य जी के रूप में आए। इस प्रकार से उन्होंने अनीश्वरवादी बौद्ध और जो जैन आदि जो पाखंडी लोग थे, जो विमुख लोग थे भगवान से, उन्हें दंड दिया और जो वेदों की निंदा कर रहे थे उनके कुतर्कों का उत्तर दिया और सबको जो है परास्त करके वैदिक धर्म की किस प्रकार से रक्षा की, इस पर हमने संक्षिप्त चर्चा की थी और आशा करता हूं आपको ध्यान में होगा। और इससे पूर्व की जो चर्चा है, जो विस्तृत चर्चा है, वो तो YouTube पे अपलोडेड ही है, वहां से सब लोग सुन सकते हैं। हम लोग थोड़ा आगे बढ़े और आचार्य चरण के जीवन के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे। हमने सुना था कि आपका जन्म कब हुआ, इस पर थोड़ा विचार अलग अलग विद्वानों का अलग अलग है। तो जन्म के जो समय में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोगों के मत के अनुसार ईसा से पूर्व छठी शताब्दी से लेकर नवम शताब्दी पर्यंत किसी समय आपका आविर्भाव हुआ। छठी शताब्दी यानी कि 6th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी तक कहीं आपका जो है प्राकट्य हुआ। और कुछ लोगों का ये मत है, कुछ विद्वानों का ये मत है कि ईसा के लगभग 400 वर्ष पूर्व आपका जो है प्राकट्य हुआ। तो मुख्य रूप से आपका जब प्राकट्य हुआ तो आपके पिताजी का नाम था श्री शिव गुरु और उनकी धर्म पत्नी थी, यानी कि आपकी माता जी का नाम था श्री सुभद्रा माता। तो श्री सुभद्रा जी के गर्भ से वैशाख शुक्ल पंचमी के दिन आपका जन्म हुआ। और इनके जन्म के पूर्व जो है माता पिता की वृद्धावस्था निकट आ गई थी, तो माता पिता संतानहीन ही थे। उन्होंने भगवान शिव की बड़ी आराधना की और भगवान शिव ने ये अवतार दिया कि तुम्हें एक बहुत ही तेजस्वी और भक्त पुत्र प्राप्त होगा। आप सरस खोजो कहाँ जाई नृप तब तनय होव मैं आई। जैसे भगवान ने मनु जी को वरदान दिया था। मनु जी ने कहा, प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ, आपसे क्या छिपाऊं।
भगवान ने कहा कि भैया हमारे जैसा दूसरा हम कहाँ खोजेंगे, हम ही तुम्हारे पुत्र बन के आ जाएंगे। ऐसे ही भगवान शिव से जब प्रार्थना की श्री शिव गुरु जी ने और उनकी धर्मपत्नी सुभद्रा जी ने, तो भगवान शिव ही स्वयं शंकराचार्य जी के रूप में आए। इसीलिए कहा गया शंकरो शंकरा साक्षात। शंकराचार्य जी कोई और नहीं, साक्षात भगवान शिव ही आचार्य चरण के रूप में अपने धर्म की रक्षा करने आए हैं, क्योंकि धर्म वास्तव में भगवान का है और भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान शिव ने रामचरितमानस में भी कहा, हमने विस्तृत चर्चा भी इस पर की थी, काकभूषुंडी को भगवान शिव ने कहा कि जो कलदंड करौ नहीं तोरा, भ्रष्ट हुए श्रुति मार्ग मोरा। तो इस पर हमने विस्तार में चर्चा की थी। हम लोग आगे बढ़े। एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जय। कहीं कहीं आचार्य चरण का नाम शंकर आया है और कहीं कहीं नाम विशिष्ठा आया है। दोनों ही नाम हो सकते हैं, दो नाम भी होते ही बहुत से लोगों के, तो संभवतः आपके दो नाम हो। कहते हैं बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतीर्ण हुई है, इसका प्रमाण बचपन से ही मिलने लगा। यानी बचपन से ही प्रमाणित होने लगा आपकी क्रियाओं में कि ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कोई महान विभूति है भगवान की। कहते हैं 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लग गए। यानी कि 1 साल का छोटा जो बालक होता है वो तो बोल नहीं सकता है, पर श्री शंकराचार्य महाभाग वे 1 वर्ष की आयु में ही बोलना सीख गए, अपनी मातृभाषा में अपने भावों को प्रकट करने लग गए थे। और आगे श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि आपकी जो मेधा शक्ति थी वो भी बड़ी अद्भुत थी महाराज। कहते हैं कि 2 वर्ष की अवस्था में माता से सुनी पुराण आदि की कथा वे कंठस्थ करने लग गए। यानी कि 1 वर्ष की आयु में तो वे बोलने लग गए, और 2 वर्ष की आयु में जो उनकी माता जी भगवान की कथाएं सुनाती थी, 2 वर्ष की आयु में ही श्री शंकराचार्य जी उन कथाओं को कंठस्थ करने लग गए। आप सोचिए, एक 2 वर्ष का बालक पुराण आदि की कथाओं को कंठस्थ कैसे कर सकता है। कंठस्थ करना यानी कि ऐसा याद कर लेना कि बिना ग्रंथ देखे उनको सुना देना। तो 2 वर्ष की आयु में वे इतना प्रखर बोलने लग गए कि पुराण आदि की कथाएं सुनकर सुना भी देते। 3 वर्ष की जब आपकी अवस्था हुई तो उनका चूड़ाकर्म संस्कार हुआ और पिताजी आपके स्वर्गवासी हो गए। तो जब आपकी आयु केवल 3 वर्ष की थी तब आपके पिताजी स्वर्गवासी हो गए। 5वें वर्ष में आपका यज्ञोपवीत हो गया। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि अगर कोई ब्राह्मण बालक है, उसका यज्ञोपवीत अगर 5 वर्ष की आयु में 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है तो महाराज वो ब्रह्म तेज से संपन्न होता है। और ऐसा परीक्षण जो है हमारे गुरुदेव भगवान ने करके भी देखा। हमारे वृंदावन के एक आचार्य जी हैं जो मलुक पीठ में बालकों को पढ़ाने आते थे। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने जब ये बाल शास्त्र में पढ़ी तो महाराज जी ने उन आचार्य श्री को कहा, जब ये मलुक पीठ में विद्यार्थियों को पढ़ाने आते थे तो महाराज जी ने उन आचार्य श्री से कहा कि आप जो है अपने बालक का यज्ञोपवीत 5 वर्ष की आयु में कराइएगा। महाराज जी तो महाराज जी हैं, महाराज जी की आज्ञा को कौन टाले। तो उन्होंने कहा महाराज जी जैसी आपकी आज्ञा। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने बालक श्री राम स्नेही मिश्र जी का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और उसका प्रभाव ऐसा हुआ, आज श्री राम स्नेही मिश्र जी हमारे तो बड़े गुरु भ्राता स्वरूप ही हैं। वे लगभग लगभग 22-23 वर्ष की उनकी आयु है, पर वे गुरुकुल चला रहे हैं और बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। जिस अवस्था में एक व्यक्ति स्वयं ज्ञान अर्जन कर रहा होता है उस समय वे आचार्य श्री बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से
शास्त्र में जो बात कही गई उसका बहुत महत्व होता है। शास्त्र की जो बातें, उनको ऐसे सामान्य नहीं समझना चाहिए। कई बार ऐसा भी मन में भाव लोग कर लेते कि अरे इतनी छोटी सी क्रिया का इतना बड़ा फल बता दिया, ऐसा थोड़ी होता है। पर वास्तव में वो सत्य होता है। तो श्री शंकराचार्य भगवान का चूड़ा कर्म संस्कार हो गया 3 वर्ष की अवस्था में। 2 वर्ष की अवस्था में तो पुराण आदि की कथाएं बोलने ही लग गए थे, और 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत हो गया। और 5वें वर्ष में जब यज्ञोपवीत हो गया तो पहले की परंपरा थी गुरुकुल की, तो महाराज जो है गुरु के घर पढ़ने के लिए उनको भेज दिया गया। केवल 7 वर्ष की अवस्था में वेद वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन उन्होंने कर लिया। 2 साल में उन्होंने सब वेद वेदांत आदि पढ़ लिए, जिन वेद वेदांतों को पढ़ने के लिए लोगों का जीवन निकल जाता है, जन्म जन्म चले जाते हैं। श्री शंकराचार्य भगवान ने, आचार्य श्री ने, वो केवल 2 वर्ष में ही सब कंठस्थ कर लिया। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी रामचरितमानस जी में कहा कि जाके सहज श्वास श्रुति चारी, अस प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। क्योंकि जिनकी श्वास से वेद प्रकट होता है वो भगवान अगर पढ़े तो बड़ा भारी कौतुक है। ये तो श्री ठाकुर जी की लीला है। शंकरो शंकरा साक्षात। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य भगवान की जय। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी। नारायण। तो कहते हैं कि महाराज उनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर उनके गुरुजन बड़े आश्चर्यचकित रह गए कि 7 वर्ष की आयु में ये बालक वेद वेदांग पढ़कर चला गया। गुरुकुल निवास काल की बात है। एक बार बालक शंकर भिक्षाटन करते हुए एक निर्धन जो है ब्राह्मणी के घर पहुंचे। ब्राह्मण तो महाराज अकिंचन ही होता है वास्तव में। तो एक ब्राह्मणी के यहाँ पहुंचे और ब्राह्मणी के पास बहुत ज्यादा कुछ संग्रह था नहीं। उस बेचारी के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लेकिन साधु पधारे हैं तो महाराज साधु की सेवा तो करनी है। ये हमारे यहाँ की मर्यादाएं हैं वास्तव में। मलुकदास जी ने कहा कि हाथ जोड़ खड़े हो जाइए जब साधु आवे। जब साधु आए तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ उनके स्वागत में। और अगर संत जो है कृपा करके तुमसे कुछ मांग लेवें तो अपना शीश कटाकर उनके चरणों में रख दो, क्योंकि संत की सेवा ही वास्तव में भगवान की सेवा है। हमने एक पद सुना था, हमारे एक बड़े गुरु भैया हैं, बड़ा अद्भुत उनका कंठ है, बड़ा अद्भुत उनका भाव है और बहुत कृपा है महाराज जी की उन पर। तो महाराज जी की आज्ञा से वे एक ग्रंथ लिख रहे हैं अष्टयाम की सेवा पे। तो बहुत से पद आदि वे लिखते रहते हैं। हमने एक पद सुना था उनका, उन्होंने बड़ी कृपा करके अभी कुछ दिन पूर्व ही भेजा। हमारे औरण से का काम, अपने तो हरि दास हरि बस। अपने तो हरि दास हरि बस। मिलत प्रेम के दाम, हमारे औरण से का काम। हमारे औरण से का काम, हमें दूसरे व्यक्ति से क्या काम। अपने तो हरिदास हरि बस। हमारे तो केवल 2 ही हैं, या तो हरि या फिर हरिदास। दूसरा तीसरा कोई नहीं, या तो भगवान या फिर भगवान के दास। इन 2 से ही हमारा वास्तव में काम है। और ये मिलते कैसे हैं? मिलत प्रेम के दाम। प्रेम के दाम मिल जाते हैं। मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, किए कोटि जप जोग विराग। गोस्वामी जी ने कहा बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलते। और बहुत बार कहा, गोस्वामी जी ने बार बार कहा
राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। तो भगवान केवल प्रेम के दाम मिल जाते हैं। और वैसे ही संत हैं, संतों को हम क्या देंगे महाराज? संत तो प्रेम के दाम ही मिलते हैं। संतों को कोई क्या दे सकता है? संत तो सबको देते हैं। तो ये प्यारा पद है, बड़ा ही अद्भुत पद है। इसमें आपने जो है श्री स्वामी हरिदास जी और जो वृंदावन की निकुंज लीला है उसका, और जो मिथिला की निकुंज लीला है उसका, दोनों का जो है समरस भाव दिया है। तो आप इसमें वर्णन करते हैं, श्री हरिदास उचारिए गाए, श्री हरिदास उचारिए गाए। श्री श्यामा और श्याम बेगी प्रगट होवे हृदय में। श्री वृंदावन धाम हमारे औरण से का काम, हमारे औरण से का काम। श्री हरिदास उचारिए गाइए। श्री हरिदास जब हम कहते हैं, उच्चारण करते हैं और उसको गाते हैं, जब श्री स्वामी हरिदास जी महाराज का नाम लेते हैं, एक बार प्रेम से बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। तो श्री हरिदास उचारिए गाइए, उससे क्या होगा? श्री श्यामा श्याम मिलते हैं। और बेगी प्रगट हुए हृदय श्री वृंदावन धाम। और जैसे ही उनका नाम स्मरण करते हैं, श्यामा श्याम का और श्री स्वामी हरिदास जी का, तो तुरंत ही हृदय में श्री वृंदावन धाम की स्मृति होती। तो इसीलिए हरि और हरिदास इनका ही नाम लेना चाहिए। और विशेष रूप से तो हरिदास जो है भगवान के जो भक्त हैं, उनका नाम तो अवश्य रूप से लेना चाहिए। हमारे यहाँ तटिया स्थान में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की ही परंपरा है, तो वहां तो प्रसिद्धि ही इस बात की है, लाख बार हरि हरि कहूं, एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, देत विपिन को वास। लाख बार हरि हरि कहूं, पर एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, देत विपिन को वास। बारंबार हरि हरि उच्चारण करूं और एक बार हरिदास कह दूं तो श्री किशोरी जी अत्यंत प्रसन्न हो जाती, बहुत रीझ जाती हैं श्री किशोरी जी। देत विपिन को वास, और विपिन श्री वृंदावन का वे वास प्रदान करती। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। भक्त जो है भगवान की, उनकी बड़ी भारी महिमा है महाराज, और धाम की महिमा तो अपने आप में है ही। इसीलिए श्री हरिराम व्यास जी महाराज ने वर्णन किया, वृंदावन की शोभा देखत, श्री वृंदावन की शोभा देखत, मेरे नयन सिरात। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, बिहरत सदा सुहार। व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर बात। वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो
वृंदावन। व्यास, श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि व्यास विलास रास अद्भुत गति, बड़ी अद्भुत गति है श्री वृंदावन की रास की, और उसमें भी विशेष भूमिका तो जो है सब वैष्णवों की ही है महाराज। अगर वैष्णव ही मंदिर में ना खड़े हो तो श्री ठाकुर जी का जो है सम्मान कौन करेगा। इसीलिए लाख बार हरि हरि कहूं और एक बार हरिदास, अति प्रसन्न श्री लाडली हित विपिन को वास। आगे वे वर्णन करते हैं, हमारे और से का रसना रस बस होत लहित, रसना रस बस होत लहित, सजनी को नाम आन मिले पिय वल्लभा, आन मिले पिय वल्लभा, सखियन संग अभिराम हमारे औरण से का काम। ना सुंदर भाव है, जैसा दास ने पूर्व में भी निवेदन किया। इसमें आपने श्रीधाम वृंदावन की जो निकुंज उपासना है और श्री मिथिला जी की जो निकुंज उपासना है, दोनों का ही वर्णन किया है। रसना रस बस होत ले हित सजनी को नाम, आन मिले पिय वल्लभा सखियन संग अभिराम। ना सुंदर भाव है, ज्यादा कुछ ना बने। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्रीवन चंद्र। ज्यादा कुछ ना बने तो इतना ही अगर कहो तो आप लिखते हैं कि आन मिले ये वल्लभा, श्री वल्लभ जी आकर तुमसे स्वयं मिलेंगे। सखियन संग अभिराम, संग में जो है सब सखियां भी कृपा करेंगी। प्यारी जू को मेरी सुध कौन करावे, तो स्वतः ही सखियां आकर आपकी सुध करा देंगी। अग्र अली ध्याए बिनु गाए, अग्र अली ध्याए बिनु गाए, बिनु सिय राम दिखे परे नाही रीत रस, दिख परे नाही रीत रस, श्रम होवे बेकाम हमारे औरण से का काम। कहते हैं कि अग्र अली ध्याए बिनु गाए बिनु सिय राम। अग्र अली जो हैं, श्री अग्रदास जी का चरित्र हमने सुना था, साक्षात श्री चंद्रकला जी के अवतार श्री अग्र स्वामी जी हुए। तो जब तक अग्र अली का ध्यान नहीं करोगे और जब तक सिय राम नाम को नहीं गाओगे, तो ये दो काम करने हैं। दोनों में ही श्री ठाकुर जी और उनके भक्त का नाम आ रहा है। श्री हरिदास उचारिये गाइए श्यामा श्याम, रसना रस बस होत ले श्री हित सजनी को नाम, अग्र अली ध्याये बिनु और गाये बिनु सिय राम। दोनों श्री हरि और हरिदास दोनों का ही स्मरण करना है। तो अग्र अली ध्याये बिनु और गाये बिनु सिय राम, अग्र अली का ध्यान जब तक नहीं करोगे और जब तक श्री सिया राम कहकर भगवान को नहीं पुकारोगे, तीक पड़े नहीं रीत रस श्रम हुए बेकाम। अगर ये दो काम नहीं करोगे और बाकी तुम कुछ भी प्रयास करते रहो, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए भक्त और भगवान, सिय पिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री
अग्रदास दुलारी, प्रिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी, जय जय श्री अग्रदास दुलारी। तो इस प्रकार से श्री अग्रदास जी का ध्यान और श्री सिया राम नाम की रट, इसके बिना अगर आप जो है निकुंज उपासना में प्रवेश करना चाहें तो संभव नहीं। तो सब आचार्यों का स्मरण करते हुए आगे अंत में इस पद की वे लिखते हैं, इन रसिकन की कुंज बिच युगल करत विश्राम, नित्य मृदुल लीला करत और बिहरत आठों याम, हमारे औरण से का काम, हमारे औरण से का काम। इन रसिकन की कुंज बिच युगल करत विश्राम, युगल जो है श्री श्यामा श्याम जो है वे इन रसिकों की कुंज में ही विश्राम करते हैं। हमने जो है परसों की कथा में श्री अग्र स्वामी जी की कुंज का भी वर्णन सुना, कैसी अद्भुत जो है लीला है उनकी कुंज की। तो श्री सीताराम जी महाराज उस कुंज में साक्षात विराजमान थे, ऐसा मान सिंह को भी अनुभव कराया आपने। तो इन रसिकन की कुंज विच युगल करत विश्राम, आज भी आप तटिया स्थान पे जाएं, महाराज ऐसी प्रसिद्धि है कि निश्चित रूप से श्री ठाकुर जी किसी ना किसी रूप में आपको दर्शन देंगे। नित्य मृदुल लीला करत और बिहरत आठों याम, आठों प्रहर जो है श्री ठाकुर जी इन कुंजों में विराजमान रहते हैं। तो हमारे औरण से का काम, व्यर्थ में ही हम इधर उधर भटक रहे हैं, हमारे तो केवल हरि या हरिदास है। अपने तो हरिदास हरि बस, मिलत प्रेम के दाम, हमारे औरण से का काम। भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। तो इस प्रकार से श्री आदि शंकराचार्य भगवान का हम चरित्र सुन रहे थे। तो हमने सुना कि वे निर्धन ब्राह्मणी के घर पहुंचे और ब्राह्मणी ने सोचा कि साधु की सेवा तो करनी ही है, तो साधु पधारे हैं और ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि कोई संत पधारे। बड़े भाग से संत पधारे, कर करूं प्रणाम, सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम, संतन को देखूं आव तो, मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव तो। श्री कबीरदास जी ने कहा कि तो मेरे मन में बड़ा चाव है कि संत पधारे। तो माता जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब अन्न का तो घर में दाना नहीं, तो कहीं से उसे आंवले का फल मिला था, उसी को उसने जो है ब्रह्मचारी शंकर को दिया। और घर में कुछ ना होने के कारण अन्न देने में वो अपनी असमर्थता व्यक्त करती है कि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, अब अन्न तो है नहीं महाराज, यही पड़ा है फल, ये आप ले लीजिए। उस ब्राह्मणी की दशा को देखकर बालक शंकर का मन करुणा से भर गया। जो भगवान का भक्त है, वैष्णव है, उसके हृदय में बड़ी भारी करुणा होती है महाराज। अभी जैसे बड़ा भयावह समय चल रहा है, आपने देखा ही होगा निश्चित रूप से कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय ले रहे हैं, बड़े भयावह कार्य कर रहे हैं। तो ये परिणाम तो खैर कलयुग का निश्चित रूप से है ही, पर आज भी भगवान के जो भक्त हैं, आज भी और आगे भी कलयुग का जब चरम भी आ जाएगा, उस समय भी भगवान के भक्त का हृदय और भगवान के भक्त का स्वरूप नहीं बदलेगा।
यही वास्तव में स्वरूप की महिमा है। भगवान का जो भक्त है और भगवान जो है उनका स्वरूप बदलता नहीं है। वही करुणा उनके हृदय में तब भी रहेगी जो करुणा आज है, और आज वही करुणा उनके हृदय में है जो भक्ति काल में 500 वर्ष पूर्व इन भक्तों के संतों के हृदय में रही। इसीलिए श्री भगवान और श्री भगवान के जो भक्त हैं उनका स्वरूप एक सा ही रहता है। श्री राम व्यास जी महाराज ने वर्णन भी किया अपने पद में, वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरार, वृंदावन प्यारो वृंदावन। उसमें श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, फनिफर रवि तर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात, माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात, वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, ऋषि वृंदावन धाम की जय। तो श्री व्यास जी महाराज बड़ी सुंदर बात कहते हैं। व्यास जी ने कहा कि ये जो श्री धाम है माया काल रहित नित नूतन, ये नित्य नवीन है। हमने भगवान के विषय में सुना था, भगवान नित्य नवीन रहते हैं। अब यहाँ धाम के विषय में भी यही बात। अब जब भगवान का नाम नित्य नवीन है, भगवान का धाम नित्य नवीन है, भगवान का स्वरूप नित्य नवीन है, तो महाराज भगवान के भक्त भी नित्य नवीन ही होंगे। इसीलिए कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, भगवान को सच्चिदानंद रूप कहा गया। भगवान सच्चिदानंद है, सत्य हैं, उनका स्वरूप बदलता नहीं। तो बड़ी करुणा आपके हृदय में महाराज जगी। इन्होंने कनक धारा स्तोत्र का प्रणयन किया और उसी से जो है फिर आपने भगवती महालक्ष्मी की स्तुति की। उसी समय वहीं पर आपने कनक धारा स्तोत्र लिखा। कनक धारा स्तोत्र जो है माँ भगवती लक्ष्मी की वंदना के लिए गाया जाता है, जिसमें माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा का अवलंब लिया जाता है। भगवती महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मणी के घर को सोने के आंवले से भर दिया। एक आंवला जो मिला था आपको, ऐसी करुणा आपने कर दी कि उस ब्राह्मणी के घर में सोने के आंवले भर गए। तो बहुत से सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं, जैसा पूर्व में भी हमने चर्चा की थी कि आचार्य श्री के स्तोत्र बहुत सुंदर, और सब पर स्तोत्र लिखे। भगवान शिव के तो परम उपासक थे ही, माँ भवानी के परम उपासक थे ही, सब स्वरूपों पर भगवान के आपने कुछ ना कुछ भाव लिखा। यहाँ लक्ष्मी जी का भी वर्णन कर दिया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, भगवान गोविंद का भी वर्णन कर दिया। गणेश जी का भी वर्णन आपने किया है, और माँ भगवती पार्वती और शंकर जी का वर्णन तो किया ही, सूर्य भगवान का भी वंदन किया। तो पंच देवोपासना जो स्वरूप है सनातन धर्म का, उसका संपूर्ण वर्णन आपने किया है, और बड़ा अद्भुत वर्णन। आपके स्तोत्र तो इतने सुंदर हैं। न तातो न माता न बंधु, न दाता न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न विद्या, न मृतिर्मम, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। केवल एकमात्र मेरी गति है, भवानी आप ही हैं। न जानामि दानं न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र
मंत्रम न जानामि पूजा न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बड़ा ही अद्भुत भाव है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री आचार्य चरण भगवान की जय। तो हर एक स्तोत्र ही आपका बड़ा अद्वितीय है। आपकी जैसी रचना है वैसी दूसरी रचना हुई ही नहीं। हर स्वरूप का, हर उपासना का वर्णन आपने किया महाराज। अब यहाँ कह दिया गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। आपको छोड़कर हे भवानी, हे माँ, दूसरी कोई गति नहीं है। और शंकर जी की उपासना में कह दिया कि मैं ही शंकर हूँ। बड़ा प्रसिद्ध है निर्वाण अष्टकम जो है, उसका एक भाव तो बड़ा ही प्रसिद्ध है। न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। तो बड़ी अद्भुत रचनाएं हैं। खैर हम लोग जो है कथा में आगे प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। कहते महाराज इस प्रकार से आपने तुरंत कनकधारा स्तोत्र का वहां प्रणयन किया है और उस ब्राह्मणी पर कृपा की है। विद्या अध्ययन समाप्त करके शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता पिता से आज्ञा मांगी तो माता पिता ने मना कर दिया। शंकर जो हैं, श्री आदि शंकराचार्य भगवान जो हैं, शंकर माता के बड़े भक्त थे, जैसा अभी हमने सुना। इसीलिए मैंने वो स्तोत्र की दो पंक्तियां भी गाई। माँ के बड़े भक्त हैं। क्यों? वास्तव में शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आया कि कोई भी स्त्री हो, स्त्री सदा पूजनीय ही है, स्त्री निंदनीय है ही नहीं, चाहे वो स्त्री कोई भी हो। एक बार कबीरदास जी की महाराज बड़ी ख्याति हो गई। कबीरदास जी जैसा दूसरा भक्त रहा हो, और ऐसा होता भी। भगवान अपने भक्तों की खूब ख्याति कराते। जो मुझ जैसे ढोंगी पाखंडी दम्भी लोग हैं, वे तो ये चाहते हैं कि हमारी खूब ख्याति हो जाए, क्योंकि वास्तव में अंदर तो कुछ है नहीं। अंदर से तो घट बहुत मैला है, पर बाहर जो है चार लोग कुछ अच्छी बात कह दे में, ऐसी प्रवृत्ति वास्तव में मुझ जैसे दुष्टों की रहती है। पर भगवान का जो भक्त है वो प्रसिद्धि आदि से बचता है, क्योंकि उसका उद्देश्य भजन करना है। तो कबीरदास जी की बड़ी ख्याति हुई। तो कबीरदास जी ने सोचा कि भैया ये तो सब अगर परेशान करते रहेंगे, लोग भजन कब करेंगे? क्या पता कब जो है श्वास छूट जावे। भजन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो श्री मनुदास जी ने कहा ना, केवल राम भजो रे भाई। और कुछ करो ना करो, भगवान का भजन जरूर करो, नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर उपदेश ही यही दिया कि भैया तुमसे कुछ नहीं बनता, तुम छोड़ दो सब कुछ, तुम नाम जपो, महामंत्र का कीर्तन करो, उससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। है तो कबीरदास जी ने सोचा कि अब क्या करें। तो काशी की एक बड़ी प्रसिद्ध वेश्या थी, उसके यहाँ कबीरदास जी पहुंचे। अब वेश्या यहाँ कबीरदास जी जाए ही शोभा तो नहीं देता है, पर भजन बचाने के लिए तो महाराज कुछ भी किया जा सकता है। श्री भगवान ने पूछा श्री विभीषण जी से, सखा धर्म निभई के ही भांति। अरे भैया विभीषण, तुम लंका में रहते हो, तुम्हारा वहां गुजर बसर कैसे हो रही? कल मंडल ही बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के ही भांति। मैं जानूं तुम्हारी सब रीति। पहले पूछ लिया, फिर स्वयं उत्तर दे दिया। भगवान ने कहा कि अरे खल मंडली बसहु दिन राति,
दिन रात खलों के बीच में रहते हो, दुष्टों के बीच में रहते हो, अरे रावण के तुम भाई हो भैया, तुम अपना धर्म पालन कैसे करते हो? मैं जानू तुम्हारी सब रीति। श्री भगवान ने कहा मुझे तुम्हारी सब रीति पता है। अति नय निपुण न भाव अनीति। भगवान ने कहा तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हारा अनीति का भाव नहीं, बड़े सजग हो अपने नियम को लेकर। कल मंडल ही बसो दिन राती। तो वास्तव में जो भक्त है भजन बचाने के लिए कुछ भी जो है प्रयास करता है, करना ही चाहिए। जिस प्रकार से भजन बचे और भजन बने वही कार्य करना चाहिए। इसलिए हमने सुना अपने तो हरिदास हरि बस, तो हमारे केवल हरि और हरिदास हैं। जिस प्रकार से ये हमसे दूर ना हो वही प्रयास करना चाहिए। नारायण। तो कबीरदास जी उस वेश्या के यहाँ चले गए। वेश्या के यहाँ नृत्य चल रहा था, तो उन्होंने देखा कबीरदास जी आए, तो उन्होंने सबको वहां से हटाया कि आप लोग सब जाइए। कबीरदास जी ने चरणों में झुककर प्रणाम किया और वो वेश्या डर गई। उसने कहा महाराज आप जो है भगवान के भक्त हो, संत हो, और मैं कुकर्म में प्रवृत्त नारी हूँ, प्रभु आप मेरे चरण छूकर जो है मुझे लज्जित क्यों कर रहे हैं? कबीरदास जी ने कहा माता मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी सहायता चाहिए, ये बालक तुम्हारी शरण में आया है, हे माता मुझ पर कृपा करो। वो वैश्या रोने लग गई। उसने कहा कि मुझे जीवन में किसी ने इतने आर्त भाव से मां नहीं कहा। सब लोग जो है मेरा अपमान ही करते रहे, दुत्कारते ही रहे, आपने मुझे माँ कहकर सम्मानित किया है, मैं तो धन्य हो गई वास्तव में। कथा आप सबको ज्ञात है। लेकिन जो मुख्य बात दास को कहनी कि अगर कोई वेश्या भी है पर नारी शरीर है, तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि उसका भी अपमान ना किया जाए। स्त्री पर हाथ उठाना तो वास्तव में बहुत ही ज्यादा निंदनीय कार्य है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन आया कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी अपने चरित्र से पतित हो गई है पर पुरुष का संग कर रही है, तो भी उस व्यक्ति को उस स्त्री का त्याग कर देना चाहिए, और उस पर हाथ उठाना या लज्जित करना ये शोभा नहीं देता है। तो बहुत सम्मान है माताओं का। तो आदि शंकराचार्य भगवान के हृदय में भी माता का बड़ा सम्मान था। खैर एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती पार्वती की जय। मातृ जो स्वरूप है, गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। तो बड़ा अद्भुत आपके हृदय में माता के प्रति सम्मान था। वे उन्हें कष्ट देकर संन्यास नहीं लेना चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। उन्हें एक मगर ने पकड़ लिया, एक मगरमच्छ ने वहां पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देखकर माता के तो होश उड़ गए। अब माता बेचारी क्या करे, तो वास्तव में स्त्री ही, लेकिन माँ तो माँ है। तो वे बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा कि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो, तो ये मगर मुझे छोड़ देगा, और अगर आज्ञा नहीं दोगी फिर तो तुम्हारे चिल्लाने से क्या होगा मैया, मगर तो मुझे खा जाएगा। माता ने कहा जाओ मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, बस मेरे पुत्र को छोड़ दो। मतलब ऐसा उन्होंने प्रार्थना की मगर को। तो महाराज हुआ क्या, जैसे ही माता ने आज्ञा दी थी उस मगर ने शंकर को छोड़ दिया। आदि शंकराचार्य भगवान का वहां रक्षण हो गया, और माता की आज्ञा प्राप्त करके 8 वर्ष की ही आयु में आप घर से निकल पड़े। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही है। केवल 8 वर्ष की ही आपकी अवस्था थी, वे घर से निकल गए और जाते समय माता की इच्छा के अनुसार वचन लेकर गए कि तुम्हारी मृत्यु के समय मैं घर पर उपस्थित रहूंगा। यानी कि अब तो आपने आज्ञा दे दी, लेकिन हे माता मैं आपको वचन देता हूँ जब आपकी मृत्यु होने वाली होगी, मृत्यु का क्षण आपका निकट आएगा, तब मैं यहाँ वापिस आ जाऊंगा। और वास्तव में ऐसा हुआ भी था कि जो है
भगवान आचार्य भगवान आए भी और सब शिष्यों को कहा कि तुम बाहर जाओ। सबको बाहर भेजकर सबने सोचा कि हमें तो जो है आचार्य श्री हमारे गुरुजी उपदेश देते हैं शिवोहम शिवोहम, इसका अपनी माता को भी यही सिखाएंगे कि तुम ही ब्रह्म हो, इस ब्रह्म को ढूंढ रही हो, कहाँ ढूंढ रही हो, मृत्यु तो सब नाटक है। और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जिठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, ये उपदेश दिया। बाकी सब लोग ये सोच रहे थे संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रे करने, ये उपदेश देंगे तुम ही भगवान हो, भगवान से अलग तुम नहीं हो। लेकिन जब सब शिष्यों को बाहर भेज दिया तो अपनी माता को समझाया कि मैया गोविंद का नाम लो, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, क्योंकि वास्तव में है तो शंकर ही, शंकरो शंकरा साक्षात। और शंकर जी का तो नियम ही ये है, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जप अनंग आराती। तुम पुनि राम राम दिन राति, दिन रात शंकर जी तो राम राम जपते महाराज, नाम जप की उन्होंने प्रेरणा दी। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। केशव माधव हरि हरि बोल। जो नाम प्रिय हो भगवान का उसका उच्चारण करना चाहिए। तो माता को इस प्रकार से आश्वासन देकर घर से चलकर शंकर नर्मदा जी के तट पे आए और वहां स्वामी गोविंद भगवत पाद से आपने दीक्षा ले ली। गुरु जी ने इनका नाम भगवत पूज्य पादाचार्य रखा और इन्होंने गुरु उपदिष्ट मार्ग से साधना आरंभ कर दी, यानी कि गुरु जी ने जो मार्ग बताया उसके अनुरूप फिर अपनी साधना आरंभ कर दी। और बड़े ही अल्प काल में, बहुत ही कम समय में ये बड़े योग सिद्ध महात्मा हो गए। इनकी सिद्धि से प्रसन्न होकर गुरु जी ने इन्हें काशी जाकर वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखने की आज्ञा दी। बाकी सब शिष्यों के गुरु आज्ञा देते कि काशी जाओ और पढ़ो। इनके मेधा शक्ति को देखकर, इनके वैदुष्य को देखकर इनके गुरुजी ने कहा कि तुम जाओ काशी में और वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखो। तद अनुसार ये काशी चले गए। काशी आने पर इनकी ख्याति और बढ़ने लगी, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है महाराज। तो लोग बड़े आकर्षित होने लगे और लोगों ने इनका शिष्यत्व भी ग्रहण किया, इनको गुरु बना लिया। इनके सर्वप्रथम शिष्य श्री सनंदन हुए, जो पीछे पद्म पादाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके जो सबसे पहले शिष्य थे उनका नाम था सनंदन, जिनका बाद में नाम पड़ा पद्म पादाचार्य। कहते हैं काशी में जो है शिष्यों को पढ़ाने के साथ साथ एक ग्रंथ भी लिखते थे और साथ में पढ़ाते भी थे। एक दिन भगवान विश्वनाथ ने चांडाल के रूप में इनको दर्शन दिए। उस समय आप गंगा जी में स्नान करके आ रहे थे। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों ने भी निश्चित रूप से सुना ही होगा इस कथा को। तो एक बार भगवान शिव ने परीक्षा लेनी चाहिए, तो भगवान शिव एक चांडाल के रूप में आ गए और आप गंगा जी से स्नान करके लौटे थे। तो चांडाल रूपी जो भगवान शिव थे, चांडाल रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मार्ग में आकर इनका मार्ग रोक दिया। ये जा रहे थे गंगा स्नान करके वापस, और वो चांडाल जो है मार्ग के बीच में आकर खड़ा हो गया। तो आप सहज रूप से उनके स्पर्श से बचकर निकलने लगे। स्पर्श स्पर्श का भी विचार किया जाता है। एक बार हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के पास एक व्यक्ति आए और बोले महाराज जी मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं आपसे एकांत में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो कुछ गुरुदेव भगवान उस कक्ष में बैठे थे और कुछ संतोर भी थे, तो वे सब बाहर चले गए। पर जब गुरुदेव भगवान जाने लगे तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ बैठे रहें तो कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इनसे कोई विक्षेप नहीं है। तो दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कि पंडित जी आप यहीं बैठ जाइए। तो महाराज जी वहां बैठे सुन रहे थे। वो व्यक्ति बोले कि मेरे पास ऐसी एक सिद्धि आ गई है कि मैं किसी भी व्यक्ति को देखकर ये बता सकता हूँ कि भूत में कौन था।
वर्तमान में कौन है, कैसा है, क्या करता है, आगे इसका जीवन कैसा होगा। और मैं सबकी बातें सुन सकता हूँ, सबके मन को पढ़ सकता हूँ। तो मैं बड़ा परेशान हूँ महाराज इस सिद्धि से। दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास अगर सिद्धि है तो बहुत अच्छी बात है, परेशान किस बात से हैं आप। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मैं परेशान इस बात से हूँ कि अब जो कोई अच्छा व्यक्ति है उसकी कभी बात सुनता हूँ, उसके हृदय की बात पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, तो मुझे लगता है कि वाह कितना अच्छा व्यक्ति है, बड़ी श्रद्धा जागती है, प्रणाम भी करता हूँ। और किसी बुरे व्यक्ति के हृदय का भाव पढ़ता हूँ तो उसके प्रति घृणा हो जाती है, तो मैं राग और द्वेष में फंसता जा रहा हूँ, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि भैया फिर ये सिद्धि आई कहाँ से आपके पास। वो बोले कि मेरे पास ये सिद्धि स्पर्श ना करने से आई। मैंने किसी का स्पर्श नहीं किया, मैंने सबका स्पर्श करना छोड़ दिया, मैं किसी को नहीं छूता। इस कारण से मुझ में सिद्धि आ गई और कोई भी व्यक्ति इस सिद्धि को हासिल कर सकता है। ऐसा उन्होंने बताया कि अगर वो पवित्रता से रहे और किसी भी मनुष्य के स्पर्श से बचे, तुम्हारे जी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो स्पर्श आदि का बड़ा विचार हमारे यहाँ संतों की परंपरा में किया गया। तो आप भी गंगा जी से स्नान करके आ रहे थे और भगवान शिव जो है चांडाल रूप धारण करके सामने खड़े हो गए, तो आप साइड से निकलने लगे। तो इतने में जब निकलने लगे तो उन्होंने कहा, गंगा गढ़ी वारी में चंद्र बिंब दर्शाए, उनमें ऊंचो नीच को यह मोहि देहु बताए। उन्होंने कहा कि एक बात बताओ, जिस गंगा जी में स्नान करके आए हो उसमें तो महाराज चांद भी है और बहुत से सितारे भी हैं, सब लोग हैं, उसमें ऊंचा कौन और नीचा कौन है कैसे पता लगता है। ये परम अद्वैत का सिद्धांत है। तुम अपने आप को बहुत ऊंचा समझ रहे हो कि तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए, मैं चंडाल हूं, तो क्या ये भेद करता है क्या हम दोनों में। बहुत विशेष बात है सब साधकों के लिए कि महाराज वास्तव में जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, कबीरदास जी ने कहा। हमारे महाराज जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है किसी भी वैष्णव की जाति पाति देखकर उसका कुछ मूल्यांकन आदि, कुछ मोदन आदि किया जाए। ये बहुत गलत बात है। जाति पाति का विचार वैष्णवों में नहीं किया जाता है, वैष्णव तो वैष्णव ही है। तो महाराज किसी का भी हम इसलिए आदर ना करें कि बहुत ऊंची जाति के हैं या ये जो है बहुत ऊंची जाति के नहीं है तो हम इनका आदर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैष्णव मात्र को प्रणाम करना चाहिए। तो उस चंडाल रूपधारी भगवान शिव ने कहा कि तुम अगर ये सोच रहे हो कि तुम बहुत ऊंची जाति के हो या तुम बहुत ऊंचे आश्रम के हो, तुम सन्यासी हो आदि आदि, अगर तुम बातें सोच रहे हो फिर ये तो तुम्हारी बड़ी बड़ी गलत सोच है। फिर किस बात का अद्वैत सिद्धांत है तुम्हारा। तो इस परम अद्वैत सिद्धांत को सुनते ही शंकराचार्य जी तुरंत समझ गए कि ये स्वपच नहीं है, ये और तो कोई हो ही नहीं सकता, ये तो साक्षात परम ज्ञानी ज्ञान स्वरूप साक्षात भगवान पार्वती पति भगवान शिव हैं। एक बार प्रेम से बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। कहते महाराज जब आपको ये अनुभव हुआ फिर तो शिव जी के चरणों में आप पड़ गए और भगवान शिव ने इन्हें ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखने के लिए आज्ञा दी। तो ब्रह्म सूत्र पर भाष्य इन्होंने भगवान शिव की आज्ञा से लिखा और वेदांत सूत्र पर भाष्य अपने गुरु जी की आज्ञा से लिखा। तो भगवान शिव ने आज्ञा दी और धर्म प्रचार करने की भी आज्ञा भगवान शिव ने दी। भगवान शिव की कृपा से फिर आपने धर्म का खूब प्रचार भी किया। काशी में निवास करते समय की बात है, एक दिन आप मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर रहे थे। जो मणिकर्णिका घाट है बड़ा ही अद्भुत घाट है, बड़ी ही शांति वहां वास्तव में है। तो कहते हैं उस समय
भगवान वेद व्यास एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां आ गए। जो भगवान का भक्त होता है उसकी परीक्षा लेने कोई ना कोई भक्त किसी न किसी रूप में आता ही रहता है। तो वेद व्यास जी एक वयोवृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और महाराज ब्रह्म सूत्र के किसी सूत्र पर विचार विमर्श करने लगे कि आपने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा है तो इसका ये जो सूत्र है इस पर कुछ बात बताइए। ऐसा वे विचार विमर्श करने लगे। शास्त्रार्थ के रूप में वो विचार विमर्श परिणित हो गया। यानी कि वो केवल बातचीत करने आए थे पर अब दो विद्वान मिले हैं तो शास्त्रार्थ शुरू हो गया महाराज। अंत में आपने सोचा कि मुझसे इतना शास्त्रार्थ करना सामान्य मनुष्य के बस की बात है ही नहीं। मैं इतनी देर तक बोल रहा हूं और कोई सामान्य मनुष्य मेरे सामने इतना टिक जाए अपने तर्कों के माध्यम से, ये तो संभव नहीं। तो महाराज उन्होंने सोचा कि कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता है और भगवान शिव भी नहीं है क्योंकि शंकर जी ने तो अभी दर्शन दिया। अतः जब ज्ञान दृष्टि से देखा तो ये ज्ञात हुआ कि जो है ब्राह्मण देवता और कोई नहीं है, साक्षात नारायण के अवतार भगवान वेद व्यास ही जो मेरी परीक्षा लेने आए हैं। ये इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। उसी समय आपके शिष्य श्री पद्म पादाचार्य जी ने भी आपको इस श्लोक के माध्यम से संकेत किया। शंकर शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं। शंकर शंकर साक्षात और व्यासो नारायण स्वयं। आज तो हरिहर का मिलन हो गया महाराज, क्योंकि भगवान आदि शंकराचार्य जी साक्षात शिव हैं और भगवान नारायण जो है साक्षात वेद व्यास है। तो इस प्रकार से शंकर शंकर साक्षात व्यासो नारायण स्वयं तयोर विवादे संप्राप्ते न जाने किम करो मैं हम। ये तो इस प्रकार से अब आप दोनों के बीच में अगर विवाद हो जाएगा तो फिर हम इसकी बात सुनेंगे और क्या निर्णय लेंगे कि आप साक्षात नारायण और शिव ही अगर विवाद कर ले तो उसको सुलझाएगा कौन। ये सुनकर व्यास जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया और आपके वेदांत भाष्य का खूब उसकी प्रशंसा की। अब आप सोचिए कि शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा जो आपने भगवान शिव के आगे रखा। उस ग्रंथ को सिद्ध प्रमाणित करने के लिए साक्षात भगवान वेद व्यास आ गए और उस ग्रंथ को सिद्ध प्रमाणित आपने किया। बड़ी प्रशंसा आपके जो है ब्रह्म सूत्र के भाष्य की श्री वेद व्यास जी ने की। कहते हैं इसके बाद इन्होंने काशी कुरुक्षेत्र बद्रिकाश्रम आदि की यात्राएं की, विभिन्न मतवादियों को परास्त किया और बहुत से ग्रंथ भी फिर आपने लिखे जैसा कि हमने पूर्व में भी चर्चा की। कहते हैं प्रयाग आकर जो है कुमारिल भट्ट से इन्होंने अंतिम समय में भेंट की। ये बहुत अद्भुत शास्त्रार्थ है। हमारे शास्त्रों में इस शास्त्रार्थ की बड़ी भारी चर्चा हुई महाराज। मंडन मिश्र और शंकराचार्य जी का जो शास्त्रार्थ हुआ है ये बड़ा अद्वितीय है अपने आप में। इस प्रसंग को हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग दोहावली जी का कुछ भाव सुने फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो केवल 5-7 मिनट हम लोग कुछ भाव सुने दोहावली जी का फिर वाणी को विश्राम देंगे। हम लोग सज्जन की सज्जनता के विषय में चर्चा कर रहे थे कि जो सज्जन व्यक्ति है वो वास्तव में सज्जन ही रहता है और वो अपने आचरण से जो है सज्जन दिखता है। आप कोई मुझ जैसा ढोंगी पाखंडी हो तो उसके आचरण में दिख जाएगा कि वास्तव में ये केवल नाटक कर रहा है। और जो वास्तव में सज्जन होगा उसके सामान्य क्रिया से भी समझ में आएगा कि ये एक सज्जन व्यक्ति है। सज्जन जो नियम से धर्म से चले और दूसरों के मंगल का विचार करे। तो खैर
अब इसका बिल्कुल विपरीत है नीच व्यक्ति। तो गोस्वामी जी कहते हैं, लखी गयन लय चरत भरी, श्वास सुखाने हाड़, गज गुण मूल आहार बर, महिमा जान की राड़। कहते हैं कि हाथी को देखकर कुत्ता जो है वो सूखे हाड़ों को लेकर दौड़ जाता है। उसको ये लगता है कि ये हाथी शायद मेरे सूखे हाड़ों को छीन लेगा, लेकिन अब हाथी कोई सूखे हाड़ों को छीनने थोड़ी आया है, क्योंकि इतना विशाल जो है वन है। हाथी तो कहीं से भी फिर भी तोड़ लेगा अगर तोड़ना ही होता तो वास्तव में हाथी, एलिफेंट, कहते हैं कि महाराज जो कुत्ता है वो ये सोच रहा है कि ये हाथी मेरी सूखी जो हड्डी है जिसको मैं चबाना चाहता हूँ, ये उसको लेकर भाग जाएगा, उसको छीन लेगा। ओ सूखे हाड़ मतलब हड्डी। तो जो श्वान है जो सूखे हाड़ का सेवन करता है ना, उसको ये लगता है कि हाथी शायद सूखे हाड़ चबाना चाहता है। तो स्वामी जी ने यही दोहा वास्तव में रामचरितमानस में भी लिखा है। मुझे स्थान याद नहीं आ रहा है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। संभवतः अरण्य कांड का ये दोहा है ऐसा। उसमें गोस्वामी जी ने लिखा कि सिंह को देखकर कुत्ता ये सोचता है कि सिंह कहीं मेरी हड्डी को लेकर भाग जाएगा, और वास्तव में वो मूर्ख ये नहीं समझता कि सिंह का हड्डी से क्या काम। ऐसे ही हाथी का जो है सूखे हाड़ से, सूखी हड्डी से क्या काम। वो मूर्ख हाथी के गुण मूल्य आहार और बल की महिमा को क्या जाने। ऐसे ही नीच व्यक्ति जो है वो अपनी नीचता के कारण किसी का मंगल तो सोच नहीं सकता, तो वो दूसरे का अमंगल ही सोचता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि सामने वाला मेरा हित नहीं कर सकता है। इसीलिए आप देखेंगे जो नीच व्यक्ति है वो साधु संतों को भी गाली देते रहते। क्यों? क्योंकि वे समझ ही नहीं पाते हैं कि जो सामने बैठा व्यक्ति है वो वास्तव में मेरे कल्याण की कोई बात बता रहा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भैया ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ऐसे आचरण से हमें भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे आचरण अगर होंगे तो हम स्वतः ही नीच की श्रेणी में आ जाएंगे। तो मुझ जैसे जो लोग हैं उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। नारायण। सज्जन की क्या महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं, के निदरों के आदर हूँ, सिंह की स्वान सियार, हर्ष विषाद न केसरी, कुंजर गंज निहार। कहते हैं कुत्ते और सिहार सिंह का निरादर करना चाहें या फिर उसका आदर करें, हाथी को पछाड़ने वाले सिंह को इसमें कोई हर्ष या शोक नहीं होता। वो तो कुत्ते और सियार की ओर ताकता ही नहीं। अब कोई सामान्य पशु हो, कोई श्वान है या सियार है, वो सोचे कि महाराज जंगल का राजा शेर है तो हम शेर की निंदा करें, तो शेर को उससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर वो सोचे कि हम जो है महाराज शेर का खूब आदर करें, तो शेर को उससे भी कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से सज्जन की यही महिमा है कि सज्जन को अगर कोई गाली भी दे रहा है तो वो उसको भी स्वीकार करता है, और कोई खूब सम्मान करता है तो वो उसको भी श्री नारायणाय समर्पणस्तु। या फिर जो है दिन भर की क्रियाओं में वो कह देता है, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना मानुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै श्री नारायणाय समर्पयेत्। तो श्री नारायण अर्पणमस्तु कहकर वो उस तारीफ को भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसके भाव की जो वृत्ति है वो बदलती नहीं है। उसके चित्त की वृत्ति एक सी ही रहती। इसलिए भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और दुर्जन व्यक्ति कैसा होता है, बस इस विषय में सुनकर वाणी को विश्राम देंगे। तो केवल 5 मिनट मुझे और दीजिएगा। नारायण। कहते हैं दुर्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। ठाड़ो द्वार न दे सके, तुलसी जे नर नीच, नींद ही बलि हरिचंद को, ताको कियो करण ददीच।
गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मनुष्य नीच प्रकृति के हैं वे स्वयं तो द्वार पर खड़े हो जाते और साथ में भिक्षुक को कुछ दे भी नहीं सकते। जो वास्तव में नीच प्रवृत्ति के हैं वे द्वार पर तो खड़े हो जाएंगे पर भिक्षुक मांगेगा तो उसको देंगे नहीं। लेकिन बलि और हरिश्चंद्र की निंदा वे खूब करते। वो कहते हैं कि कर्ण और दधीची ने कौन सा कोई बड़ा काम किया, अरे दान देना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी, जिसके पास है उसने दे दिया, और उस व्यक्ति की भी निंदा करते हैं। तो वास्तव में नीच मनुष्य की प्रवृत्ति यही है कि वो दूसरों को देखकर उसकी निंदा करता है, उससे ईर्ष्या करता है। गोस्वामी जी समझाना चाह रहे हैं कि भैया ये जो दो अवगुण है, निंदा का अवगुण और ईर्ष्या का अवगुण, इससे बचो, क्योंकि ईर्ष्या का स्वरूप बहुत काला है। अगर आप लोगों को याद हो, हमने रामचरितमानस में इस पर बहुत विस्तार में 2-3 दिन चर्चा की थी कि किस विकार का क्या स्वरूप है। तो ईश्वर का स्वरूप बहुत ज्यादा, क्षमा चाहूंगा, ईर्ष्या का जो स्वरूप है बहुत ज्यादा कलुषित है। और सबसे कलुषित अगर कोई स्वरूप है किसी भी विकार का तो वो है ईर्ष्या। इसलिए ईर्ष्या से बचकर, निंदा द्वेष से बचकर हम अपने भजन साधन में ध्यान दें। ऐसा ही गोस्वामी जी हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब नीच व्यक्ति की निंदा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन नीच अगर हमारी निंदा करे तो उसमें हमारा कुछ घटता नहीं। ईस शीस बिलसत विमल तुलसी तरल तरंग, स्वान सरावन के कहें लघुता लहे न गंग। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन गंगा जी के निर्मल और तरल तरंग में भगवान शंकर के मस्तक पर जो है शोभा की है, यानी कि जो गंगा जी भगवान शिव के मस्तक पर शोभा पा रही हैं, उन श्री गंगा जी की महिमा में कुत्ते और सियार आदि के कहने से कुछ कमी नहीं हो जाती। यानी कि गोस्वामी जी ये बताना चाह रहे हैं कि जो गंगा जी में परम पवित्र हैं, संत भगवान के जो भक्त हैं वे परम पवित्र हैं। अगर कोई उनको गाली दे रहा है या उनका कुछ अनिष्ट सोच रहा है तो वास्तव में वो बिना पूछ का पशु ही है। बहुत से ऐसे लोग हैं महाराज जो संतों को ही बुरा भला कहते हैं, तो वो पशु ही है, वास्तव में मनुष्य है ही नहीं। तुलसी देवल देव को लागे लाख करोड़, काक अभागे अगभरो महिमा भई की थोर। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज जिस देव मंदिर के बनवाने में लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, उसमें यदि अभागे कौवे बीट कर दे तो इससे उस मंदिर की महिमा कम नहीं हो जाती, वो तो ज्यों का त्यों बना रहता है। जैसे आपको एक बहुत सरल उदाहरण अगर दिया जाए तो जैसे भगवान शिव हैं, भगवान शिव भस्म रमाते हैं शरीर पे, लेकिन भस्म तो अपवित्र है। पर शंकर जी क्या उसको रमाने से अपवित्र हो गए? नहीं, उसको रमाने से हुआ क्या कि वो भस्म भी पवित्र हो गई। तो जो सज्जन है अगर आप उसका संग करेंगे तो आप भी सज्जन हो जाएंगे, और दुष्ट व्यक्ति का संग करेंगे तो बरबल भास नरक करता था, दुष्ट जन दुष्ट संग जन दे विधात। श्री विभीषण जी ने कहा कि मैं नरक में रहना ज्यादा पसंद करूंगा, ऐसे दुष्टों के साथ नहीं रहना चाहूंगा। तो इसीलिए हमें सज्जन का संग करना चाहिए। कोई संग करने ना मिले तो जीवन में एक भक्त एक संत हमारे ऐसा हो जो वास्तव में हमें सदमार्ग दिखावे। उतना भी ना हो तो भक्तमाल जी, रामचरितमानस जी, भागवत जी आदि जो ग्रंथ है इनका आश्रय लेना चाहिए। बिना भक्तमाल के भक्ति रूप अति दूर है। भक्तमाल जी की कथा के बिना, भक्तमाल जी के पठन के बिना, श्रवण के बिना भक्ति रूप बहुत दूर हो जाता है महाराज। खैर इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी को विश्राम दें और प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती करें और फिर जो है वाणी को विश्राम देंगे। तब तक किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो आप लिख सकते हैं। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवद की कथा सब विश्व का मंगल करे।
इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश ज्ञान तम में पग गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई धुली, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाहीं खिली। उलूक कल कली मल सकल उड़ाहत हो गई, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया है। इस धन्य नावा भारत की आरती आरत करे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल